Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. We are about to finish one of the most favorite book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, राइट। मेरी बुक का चैप्टर नंबर 20 है, बिकॉज एडिशंस निकलते रहते हैं तो मेरी सीक्वेंस चेंज हो जाए। और अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, आज हम डे 75 पर हैं। मीन 74 रिकॉर्डिंग्स आर ऑलरेडी डन एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट आवर यूट्यूब चैनल। आप पीछे जाएंगे तो बुक रिव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस पर आप जाएंगे तो सारे कंटेंट इस मतलब एक ऑडियो बुक बन चुकी है ये। तो आप उस वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होती रहेंगी आपकी। वेरी वेरी पावरफुल बुक। मैं खुद इन सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ, बिकॉज रिवीजन इज रिक्वायर्ड, राइट। लेट अस इमीडिएटली स्टार्ट टुडेज सेशन एंड कंटिन्यू एंड कंप्लीट द चैप्टर टुडे। होगा नहीं वैसे, कुछ पेजेस बचे हैं, देखते हैं कितना होता है आज। ओके, तो आज हम चैप्टर पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। आई कैन कीप अप विद द बेस्ट ऑफ देम। फटाफट शुरू करते हैं। आई एम नाउ थिंकिंग ऑफ अ मैन 65 years of age who is trying frantically to keep young. वाह, बेचारा यंग बनने के लिए। ही स्विम्स विद यंग मैन एवरी संडे, गोज ऑन लॉन्ग हाइक्स, प्ले टेनिस एंड बोस्ट ऑफ हिज प्रोवेस एंड फिजिकल पावर्स। प्रोवेस का मतलब होता है ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग। कौशल हिंदी में बोलते हैं, डिक्शनरी मीनिंग ढूंढने पड़ते हैं इनके मुझे। सो ही बोस्ट ऑफ हिज प्रोवेस एंड फिजिकल पावर्स सेइंग लुक आई कैन कीप अप विद द बेस्ट ऑफ देम। ठीक है, 65 years का पर्सन ही कह रहा है। बट ऑथर कह रहे हैं ही शुड रिमेंबर द ग्रेट ट्रुथ। क्या ट्रुथ है, ध्यान से सुनिए। एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट, सो इज ही। जैसा आप दिल में सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। आप जिस एज का सोचोगे आप उसी एज के बन जाओगे। डाइट्स, एक्सरसाइजेस एंड गेम्स ऑफ ऑल काइंड्स विल नॉट कीप दिस मैन यंग। खाली सोचे मैं डाइट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन सोच में अगर आपकी यंगनेस नहीं है तो यंग नहीं रहेंगे आप। इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू ऑब्जर्व दैट he grows old or remains young in accordance with his process of thinking। क्या सोच रहा है वो, उसके बेसिस पे ही वो ओल्ड होगा या यंग रहेगा। खाली एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से नहीं होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंडीशनड बाय योर थॉट्स। ये तुम पूरे 74 days भी कितनी बार सुन चुके हैं। इफ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द ब्यूटिफुल, द नोबल एंड द गुड, यू विल रिमेन यंग रिगार्डलेस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ईयर। आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, नोबल है, पॉजिटिव थॉट्स कर रहे हैं आप। डीएसपी में हम रोज क्या करते हैं, कोई ना कोई नई थॉट लेते हैं अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, यंग रखने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। फियर ऑफ ओल्ड एज। जॉब सेड द थिंग विच आई ग्रेटली फियर्ड इज कम अपॉन मी। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूँ वही सच हो गई। वो तो सच्चाई है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है ये। देयर आर मेनी पीपल हु फियर ओल्ड एज एंड आर अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर बिकॉज दे एंटिसिपेट, क्या सोचते रहते हैं, मेंटल एंड फिजिकल डिटोरेशन एज द ईयर्स एडवांस। वट दे थिंक एंड फील कम्स टू पास। कई बार हम किसी से पूछते हैं भी, तो जैसे ये लोग 60 प्लस हो जाते हैं, कैसी हाल चाल। बस ओल्ड एज में तो पता ही है आपको, कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहती हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। अब उनकी थिंकिंग क्या है, विल दे रिमेन यंग और विल दे रिमेन ओल्ड। तो जो सोचेंगे जो बोलेंगे वही होगा। यू ग्रो ओल्ड व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन लाइफ, व्हेन यू सीज टू ड्रीम, to hunger after new truths, and to search for new words to conquer। एक गोल होना जरूरी है। हम अपने डायमंड कम्युनिटी में क्या बात करते हैं, यू शुड नेवर रिटायर। कोई ना कोई अपना एक गोल, एक एक पैशन होना चाहिए टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। when your mind is open to new ideas, new interest, and when you
Raise the curtain and let in the sunshine and inspiration of new truths of life and the universe. You will be young and vital. हर रोज कुछ ना कुछ नया अगर आप सीख रहे हैं, आप हमेशा यंग और हेल्थी रहेंगे. यू हैव मच टू गिव. देखिए कितना अच्छी लाइन इसमें बोल रहे हैं. इफ यू आर 65 और 95 ईयर्स ऑफ एज, रियलाइज यू हैव मच टू गिव. ना जो एक्सपीरियंस आपके पास है, आप बैंस यू कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी. यू कैन हेल्प. क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज, एडवाइज एंड डायरेक्ट द यंगर जनरेशन. You can give the benefit of your knowledge, your experience, and your wisdom. You can always look ahead. आगे देखें. For क्योंकि at all times you are gazing into infinite life. आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप अपना आगे देखते चलें. You will find that you can never cease to unveil the glories and wonders of life. Try to learn something new every moment of the day, and you will find your mind will always be young. ये जो हम प्रोसेस शुरू करते हैं रीड बुक्स में, तो आई एम ऑल्सो रीडिंग. ये बुक में कम से कम 5वीं बारी पढ़ रहा हूँ, और हर बारी कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है, रिवीजन होती है. 110 ईयर्स ओल्ड. बताइए, उनकी स्टोरी सुना रहे हैं. सम ईयर्स एगो, और पता कहाँ मिला है पर्सन को? इंडिया में, मुंबई में. देखिए. Some years ago, while lecturing in Bombay, India, I was introduced to a man who said he was 110 years old. He had the most beautiful face I have ever seen. He seemed transfigured by the radiance of an inner light. Transfigured का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म into something more beautiful. अंदर की सोच की वजह से वो और सुंदर बन गया है 110 साल की एज में. There was a rare beauty in his eyes, indicating he had grown old in years with gladness and with no indication that his mind had dimmed its lights. वो खुशी के साथ एज हो रहा है, और उसके जो मतलब माइंड जो है वो अभी भी डिम नहीं हुआ है, स्टिल एक्टिव अजाइव. नेक्स्ट पैराग्राफ में, रिटायरमेंट अ न्यू वेंचर. बी श्योर दैट योर माइंड नेवर रिटायर्स. ये बार बार मैं चीज बोलता हूँ. इट मस्ट बी लाइक अ पैराशूट विच इज नो गुड अनलेस इट ओपन्स अप. Be open and receive to new ideas. I have seen men of 65 and 70 retire. आगे देखिए क्या हाल होता उनका. They seemed to rot away and in a few months passed on. मतलब rotten eggs, सड़ गए, आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो गया और निकल जाते हैं संसार छोड़ के. They obviously felt, क्या फील किया उन्होंने? That life was at the end. अब हमारा अंत वक्त आ गया है, बस जो मिल रहा है बोनस मिल रहा है. बार बार वही कह रहे हैं तो वही. रिटायरमेंट कैन बी ए न्यू वेंचर. देखिए, अ न्यू चैलेंज, अ न्यू पाथ, द बिगिनिंग ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ अ लॉन्ग ड्रीम. इट इज इनएक्सप्रेसिबली डिप्रेसिंग टू हियर अ मैन से. अगर वो इंसान कहता तो कितना डिप्रेसिंग लगता है. वट शेल आई डू नाउ दैट आई एम रिटायर्ड. क्या करूं भाई, मैं तो रिटायर हो गया हूँ. ही इज सेइंग इन इन इफेक्ट, क्या कहना चाह रहा है वो? आई एम मेंटली एंड फिजिकली डेड. माई माइंड इज बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज. All this is a false picture. The real truth is that you can accomplish more at 90 than you did at 60. बताइए. 60 साल की एज में भी अचीव नहीं है, 90 के साल में आप अचीव कर सकते हो अगर आप सोचो तो. बिकॉज ईच डे यू आर ग्रोइंग इन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स थ्रू योर न्यू स्टडीज एंड इंटरेस्ट. आप नया नया सीखते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, तो आपको तो और सक्सेसफुल बनना चाहिए. He graduated to a better job. An executive who lives near me was forced to retire a few months ago because he had reached the age of 65. He said to me, I look upon my retirement as promotion from kindergarten to the first grade. He philosophized in this manner. क्या कहता है वो? He said that when he left high school, he went up the ladder by going to college. High school छोड़ा, college में चला गया. तो कह रहे ये मुझे लगा रहा कि 65 एज में मुझे नौकरी से निकाला, मेरी प्रमोशन हो रही है. बताइए. ही रियलाइज दिस वाज अ स्टेप फॉरवर्ड इन हिज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन जनरल. जब वो कॉलेज गया तो यही रियलाइज किया उसने कि नया सीखूंगा मैं. लाइक वाइज ही एडेड, नाउ एट द एज ऑफ 65
He could do the things he had always wanted to do. कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है. And therefore his retirement was still another step forward on the ladder of life and wisdom. This is called attitude. कि रिटायरमेंट के बाद तो मेरी लाइफ शुरू हुई यार, इतने सारे काम मैं करना चाहता था, अब सब कुछ करूंगा, अपने सारे सपने पूरे करूंगा. He came to the wise conclusion that he was no longer going to concentrate on making a living. Now he was going to give all his attention to living life. फर्क है देखिए. यू आर वर्किंग फॉर लिविंग, यू आर लिविंग द लाइफ. हम पैसा कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए अगर काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसका नहीं, जीने के लिए जी रहे हैं क्या. इतनी गहरी लाइन है. ही इज एन अमेचर फोटोग्राफर एंड ही टुक एडिशनल कोर्स ऑन द सब्जेक्ट. बताइए. He took a trip around the world and took movies of famous places. He now lectures before various groups, lodges, and clubs and is in popular demand. तो सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है. Therefore, there are countless ways of taking an interest in something worthwhile outside yourself. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में जो वैल्यूज का हम चैप्टर करते हैं, उसमें यही चीज हम डिस्कस करते हैं कि हम सबके पास कुछ ना कुछ है, स्पेशल गिफ्ट गिवन बाय गॉड. उसको हम यूज करें तो वी कैन ऐड सो मच वैल्यू इन द सोसाइटी. और आजकल जमाना ऐसा है कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को मोनेटाइज भी कर सकते हैं. राइट. बिकॉज एंथुसियास्टिक, become enthusiastic over new creative ideas, make spiritual progress, and continue to learn and grow. In this manner, you remain young in heart because you are hungering and thirsting after new truths, and your body will reflect your thinking at all times. कहते हैं ना, भूख होनी चाहिए सीखने की, आगे बढ़ने की. वो भूख अगर आपके अंदर जिंदा है, वो स्पिरिट आपको हमेशा यंग रखती है. आई थिंक वील हैव टू कंप्लीट टुडे सेशन हेयर. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट थर्सडे को आई थिंक विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर. तो बहुत अच्छा लाइन लिखी है, कंक्लूड करते हैं. यू मस्ट बी अ प्रोड्यूसर एंड नॉट अ प्रिजनर ऑफ सोसाइटी. बहुत इंटरेस्टिंग. इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने कि ओल्ड एज में कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं. सीक्रेट्स ऑफ यूथ, गेट अ विजन, योर माइंड डज नॉट ग्रो ओल्ड, हिज माइंड एक्टिव एट 99. एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने. कह रहे हैं वी नीड आवर सीनियर सिटीजन्स. ये सब हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे. So with this, we complete today's session. So next time we will start from day 76. So thank you everyone for joining. And as you know, these are all sessions recorded and played at YouTube channel. तो अगर आप YouTube channel देख रहे हैं, you must have subscribed the channel. अगर आप नहीं subscribe किया तो subscribe करें, बेल आइकन प्रेस करें. जो भी नई वीडियो हम अपलोड करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखेंगे. हमारी एडिटिंग बहुत अच्छा, हमें एक एसोसिएट मिल गया है कृष्णा के नाम से. बहुत एफर्ट कर रहा है वो बच्चा, और इतने इंटरेस्टिंग वे में वीडियो को एडिट कर रहा है कि मैं खुद उस वीडियो को देख के बहुत इंप्रेस हो रहा हूँ. आप देख रहे हैं जो पीछे एडिटिंग हुई है, सब कृष्णा ने की है एफर्ट लगा के. एंड आगे और जो भी आपको नए कंटेंट्स मिलेंगे, आप उसको देखें. यू विल रियली एंजॉय, learn and grow in your life. Thank you everyone. See you in the next session. Bye bye.